हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज एक बहुत ही स्पेशल सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच में रूल हैं मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, समझाऊंगा और सीधे दिमाग में फीड हो जाएंगे आपको। देखिएगा आज का पहला रूल है आपका रूल नंबर 1। लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट। जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं अगर उनसे पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। यह कह रहा है कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनसे पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन, जो उससे पहले जो नाउन प्रयुक्त होता है उससे पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल बोले तो दा का प्रयोग होता है। नहीं समझ में आया? फिर से देखिएगा, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच, दैट या जो भी हैं तो उनसे पहले प्रयुक्त होने वाला जो भी यहां पे नाउन प्रयुक्त होगा उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। बात नहीं समझ में आई? नहीं आई ना? फिर से देखिएगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन है उनसे पहले प्रयोग होने वाले नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। ये नियम है। एग्जांपल देख लीजिएगा मेरे साथ। ही इज अ बॉय हु कैन डू इट। अभी मैंने बताया क्या? देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है ना। और उससे पहले आया है ये नाउन बॉय, है ना। तो मैंने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन के पहले ए नहीं, मुझे यहां पे डेफिनेट आर्टिकल चाहिए, मतलब दा चाहिए, यानी ये गलत है। इसीलिए हमको करना पड़ेगा क्रॉस, है ना। और सही क्या बन जाएगा? ही इज द बॉय। मैंने लिखाया है डेफिनेट आर्टिकल की नीड होगी, तो बॉय से पहले दा आ गया है, हु कैन डू इट, और ये सेंटेंस सही हो गया। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल देखिएगा मेरे साथ। राम इज अ स्टूडेंट, सही था यहां तक। दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन, हाँ सही है। उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल, ये तो इंडेफिनेट आर्टिकल है, ए गलत है। इसीलिए ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, और सही क्या बनेगा? राम इज द स्टूडेंट दैट हैज फेल्ड, और ये सेंटेंस हो जाएगा सही। क्या रूल समझ में आया ना? ओके, ठीक है। अगला रूल देखिएगा। रूल नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये कह रहा है कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोले तो गिटार, सितार, हारमोनियम, वायलिन, है ना, वीणा, तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्या बात समझ में आई? देखिएगा क्या कह रहा है रूल। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले क्या होगा? आर्टिकल द का प्रयोग होगा। एग्जांपल देख लीजिएगा। आई नो हाउ टू प्ले हारमोनियम। हारमोनियम ये क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले तो आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो सेंटेंस हो गया आपका गलत, ठीक है ना। आई नो हाउ टू प्ले हारमोनियम, और उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग आ गया है। तो मैंने आपको यही तो बताया कि जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है ना? तो हारमोनियम से पहले द लग गया, सेंटेंस सही हो गया। तो जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। समझ में आई बात? अगर बात समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखिएगा रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 कहता है, पहले देख लीजिए, नियमित समय पर लिए जाने वाले भोजनों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। खास बात, अक्सर ये देखा गया है कि एग्जाम हॉल में थोड़ा सा प्रेशर होने के कारण हम ये चीजें अवॉइड कर देते हैं और भूल जाते हैं। तो ये नियमित समय पर लिए जाने वाले भोजन क्या है? नियमित समय पर लिए जाने वाले भोजन है, जैसे हम लोग मॉर्निंग में क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, रात में डिनर,
देन सपर, है ना। तो जितने भी नियमित समय पर लिए जाने वाले भोजन है उनके नामों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। बात समझ में आ गई। तो कभी भी द लंच नहीं होगा, द ब्रेकफास्ट नहीं होगा, द डिनर नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आई हैव हैड द ब्रेकफास्ट, एक मिनट मैं लिख देता हूं सही से, हाँ जी, आई हैव हैड द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अब देखो यार, ये ब्रेकफास्ट आ गया है, ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट से पहले इसने दा लगा दिया है। क्या लगा हुआ है? दा। तो मैंने तो आपको बताया कि जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लिया जाता है उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये दा जो है भाई गलत हो गया, इसीलिए आपका सेंटेंस गलत है। ठीक है ना। तो हमें करना क्या होगा, अगर ये आर्टिकल हट जाए सही हो जाएगा। तो आई हैव हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, इसीलिए सेंटेंस सही है। तो जितने भी नियमित समय पर लिए जाने वाले भोजन है उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है। एक और देख लीजिएगा, सी इनवाइटेड मी टू डिनर, उसने मुझे डिनर पर बुलाया है। ठीक है ना। तो डिनर 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 हम लोग रात में करते हैं, यू नो, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं होता है। जी हां, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए सेंटेंस आपका सही हो गया। आई होप यहां तक समझ में आया होगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि जितने भी नियमित समय पर लिए जाने वाले भोजन है आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, याद रखिएगा। और एक कंडीशन होती है स्पेशलिटी की, जैसे जैसे आपको मोदी जी खाने पे बुलाएं तो लग जाएगा द डिनर, द लंच, है ना, द ब्रेकफास्ट। योगी जी बुलाएं आपको, मतलब समथिंग कुछ स्पेशल हो, कोई स्पेशल बुलाए आपको तो आर्टिकल लगता है, अदरवाइज आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहां तक समझ में आया ना। देखिएगा रूल नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 4 कहता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्या लिखा हुआ है? टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ, ठीक है ना। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ मैन। ठीक है, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ मैन। तो मैंने क्या बताया, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद नाउन जो आएगा उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो देखिएगा ये बन जाएगा आई डोंट लाइक द टाइप ऑफ, टाइप ऑफ आ गया, ये देखिए टाइप ऑफ, और उसके बाद ये नाउन आया, तो उससे पहले जो आर्टिकल है उसका प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा, इसीलिए सेंटेंस था गलत। सही क्या बनेगा देखिएगा, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन। अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? मैंने आपको समझाया। एक और एग्जांपल देखिएगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बुक डू यू वांट। ठीक है, तो अब मिल गया हमको सॉर्ट ऑफ। देखिए रूल में लिखा हुआ है सॉर्ट ऑफ, उसके बाद में नाउन, और नाउन से पहले आर्टिकल नहीं होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है, इसीलिए सेंटेंस है गलत। क्रॉस का निशान लगाएंगे और सही बनेगा आपका व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक डू यू वांट, और सेंटेंस आपका सही। ये नियम भी आपको समझ में आया होगा, 100% आया होगा। अगर थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। रूल नंबर 5 देखिएगा क्या कहता है। रूल नंबर 5, सारे रूल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको पूरी सीरीज, जितने भी पूरा पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी महत्वपूर्ण नियम है मैं सब बताने वाला हूं आपको इस सीरीज में। देखिएगा ध्यान से, अपॉइंट, इलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन तथा मेड। याद करिए मेरे साथ में, अपॉइंट, इलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन और मेड। ठीक है ना। क्या क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया, मेड हो गया, क्राउन हो गया,
इलेक्ट हो गया, अपॉइंट हो गया। फिर से एक बार, अपॉइंट, ओके, अपॉइंट, डिक्लेयर, डिक्लेयर, क्राउन, क्राउन, मेड, मेड, अपॉइंट, ठीक है ना, और इलेक्ट, ठीक है ना। ये नियम जो है, इनके बाद देखो क्या लिखा, मेड के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। फिर नहीं, अक्सर एग्जाम में ये हमें याद नहीं रहता है, तो आप याद कर लीजिएगा, अपॉइंट, इलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन और मेड के बाद आने वाला जो नाउन है उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, दे इलेक्टेड हिम अ कैप्टन, ये देखो यार, ये इलेक्टेड शब्द आ गया, उसके बाद नाउन आया, ये देखो इलेक्टेड, उसके बाद नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, तो ये आर्टिकल क्यों लगाया भाई, गलत कर दिया इसने सेंटेंस, इसीलिए क्रॉस का निशान सही बन जाएगा, दे इलेक्टेड हिम कैप्टन। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करिएगा, ठीक है ना, दे इलेक्टेड हिम कैप्टन। ओके फाइन, नेक्स्ट, वी मेड हिम अ कैप्टन। अब देखिए मैंने मेड भी लिख रखा है, तो वी मेड, मेड के बाद ये आया नाउन, नाउन से पहले ये आर्टिकल क्या कर रहा है, सेंटेंस गलत कर दिया, इसलिए क्रॉस का निशान, सही क्या बन जाएगा, वी मेड हिम कैप्टन, ठीक है ना, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। आई वॉज अपॉइंट अ टीचर, फिर गलत हो गया भाई, आई वॉज अपॉइंटेड अ टीचर, गलत, क्यों, अपॉइंटेड शब्द आ गया है और अपॉइंट के बाद आने वाला नाउन यानी टीचर, जो टीचर आया है उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। खूब बात समझ में आ गई, तो आई वॉज अपॉइंटेड टीचर, सही हो गया। क्या बात समझ में आई। तो मैं आपको बता दूं कि आज पहले वीडियो में जो ये सीरीज शुरू की है, मास्टर सीरीज है, ये मास्टर ग्रामर सीरीज, इसमें मैं आपको 5-5 करके रूल बता दूंगा और ऐसे ही सारे पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।